तो आज का अध्ययन हम शुरू करेंगे। आज का टॉपिक है गिविंग टू द पुअर, गरीबों को देने के विषय में। ओके, जल्दी से हम इस बातों को देखेंगे, गरीबों को देने के लिए। अब यहाँ बैठ के यहाँ पर कोई भी मत सोचना हाँ मैं तो गरीब हूँ, ये मुझे देने की बात हो रही है, ठीक है? कोई भी ऐसा नहीं सोचना। क्यों? क्योंकि हमसे भी गया गुजरा या गरीब हमारे चारों ओर होगा। तो हम इस दृष्टिकोण से आज का स्टडी देखेंगे कि ये मुझे बताया जा रहा है, ये मुझे सीखना है कि मुझसे भी निचले स्तर में जो है उसको मुझे देने की जरूरत है। आमीन। सब समझ गए ना? हैं? तो अपने आप को खुश होकर नहीं बैठना, अब ये तो मुझे सीखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो मुझे देने की बात हो रही है। नहीं 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 नहीं, हम लोग सब यहाँ पर परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है। आमीन। है, हमसे भी निचले स्तर वालों को देने की बात हो रही है। ओके ओके, तो हम आगे से बढ़ेंगे। गॉड्स कमांड्स एंड पर्सपेक्टिव ऑन गिविंग टू द पुअर, गरीबों को देने के बारे में परमेश्वर की आज्ञाएं और दृष्टिकोण को हम पढ़ेंगे। कई सारे वचन हैं, उसको हम नहीं पढ़ेंगे, एक ही वचन हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 15 का 11, यानी ड्यूट्रोनॉमी 15:11, इसको हम जल्दी से पढ़ेंगे। तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें ये आज्ञा देता हूं कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। ओके, समझ में आ गया कि हमेशा हमारे चारों ओर कोई ना कोई गरीब होगा। तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि अवश्य हमें दान उनको देना है। ठीक है, परमेश्वर का आज्ञा है। और भी बहुत सारे वचन है, सब में उसको हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन बहुत ही सामर्थी वचन है। मैं चाह रही थी वो एक एक हम पढ़ें, लेकिन हम एक एक पढ़ेंगे तो बहुत, लेकिन वो एक एक डाल दे, जस्ट एक उसमें से जो सिर्फ वो पूरा वचन नहीं पढ़ेंगे। नीति वचन 14 का 31 है ना, यहाँ पर लिखा है जो कंगाल पर अंधेर करता, नीचे वाला पढ़ेंगे, जो दरिद्र पर अनुग्रह करता वह उसकी महिमा करता है। ओके, जो मतलब ऊपर क्या लगे, जो कंगाल पर अंधेर करता है वह उसको कर्ता की निंदा करता है। मतलब जो गरीब का निंदा करता है, क्या करता, अंधेर करता है, उसको सताता है, वो क्या लिखा है, या उसकी निंदा करता है, क्या लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर की निंदा करता है, उसको बनाने वाले की, मतलब परमेश्वर का नजरिया ये गरीब है ऐसे करके। जब कोई, अगर हम नहीं सोचते, अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसको बनाने वाले की निंदा करता है। तो ये हमें समझना, परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है। इसलिए हमें गरीब का, हमें कभी भी उस पर अंधेर नहीं करना है, उसको तुच्छ नहीं देखना है। ओके, अगला क्या है 19 का 17। ओके, 19 का 17 में जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है। ओह, क्या बात है। और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। हाँ, ओके, क्या करता है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, यानी अंग्रेजी में लिखा है जो बड़ा दिल खोलकर जो उसको देता है, वो किसको उधार दे रहा है? किसको उधार दे रहा है? हाँ, परमेश्वर को दे रहा है ना। ये वचन का दृष्टिकोण है। ओके, ये गरीब के लिए बोला गया है, किसी को भी देने की बात नहीं है। जो बिल्कुल गरीब है, जिसके पास नहीं है, उसको जब हम देते हैं तो परमेश्वर को देने का बात। तो हमने क्या समझा, मतलब परमेश्वर की नजर में गरीब को मदद करना बहुत बड़ी बात है। आमीन आमीन। अगला हम देखेंगे ओल्ड टेस्टामेंट प्रोविजंस फॉर द पुअर, गरीबों के लिए पुराने नियम के क्या प्रावधान थे, उसको हम देखेंगे। हैं, हम 2-3 चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। निर्गमन 23 का 11 में लिखते हैं कि, है ना, कुछ नियम थे, कटाई और बीनने के कुछ नियम थे। मैं उसको आप बता देती हूँ, उसको हम पढ़ेंगे। बहुत आई थिंक लंबा वर्स है, देखना 23 का 11 काफ़ी लंबा है ना। उसको मैं बता देती हूँ। वो कह रहे थे कि जब भी हम कटाई और जब बीनने का समय आता है, वो कह रहे हैं कि वो कोने कोने का छोड़ देना, थोड़ा थोड़ा गरीबों के लिए छोड़ देना। मतलब मक्खी चूस नहीं बनना, मेरे भाषा में बोलेंगे तो, है ना, कि सारा कोने से लेके अंदर तक सारा की कुछ भी बचे ना, ऐसा नहीं करना। उन्होंने बोला साइड साइड का सब क्या कर देना, छोड़ देना। किसके लिए? गरीबों के लिए। याद है नओमी के लिए बोआस ने अपने नौकरों को बोला या बीनने वालों को बोला कि थोड़ा थोड़ा उसको छोड़ के दे देना, है ना, है ना, है
रूथ के लिए, सॉरी रूथ के लिए, नाओमी नहीं, रूथ के लिए, ओके। तो ये ऐसे गरीब, ताकि गरीब लोग जो आते हैं वो कोने कोने का, या हमारे गांव में भी ऐसे सब होता है, कई सारे गरीब लोग जाके जो कहते हैं दूसरे लोगों का खेत में जो बच जाता है या थोड़ा सा उधर से रहता है वो जाके उठा के लेके वो अपना खाना खाते हैं। तो ऐसा पुराने नियम का नियम था, पुराने नियम का नियम था कि छोड़ना है थोड़ा थोड़ा गरीबों के लिए। तो वही उसमें लिखा हुआ, उसको हम अभी फिलहाल पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आज की भाषा में, वो भाषा में शायद अभी समझ नहीं आएगी। फिर क्या था, फॉरगिवनेस ऑफ डेट्स, है ना, वो वर्ड मुझे बोलना अभी भी नहीं आता, ऋण है, ऋणों की क्षमा, ऋणों की क्षमा, यानी जो कर्जा लेता है उसको हमें क्षमा करना। इसके विषय में हमने बहुत पहले सीखा, इसलिए आज हम नहीं सीखेंगे उसके बारे में। कि आपको याद है 7 साल के बाद, 7 के बाद सबको आज़ादी दिया जाता था, है ना, एक दास गुलाम को भी आज़ाद किया जाता था। तो वो एक नियम था, पुरानी नियम, मतलब वो बेसिकली गरीब के विषय में है, ओके, कि अगर कोई कर्जा लिया और वो नहीं दे पाता है, वो गरीब है, तो उसको क्या करना है, 7 साल के बाद क्या करना है, क्षमा करना है उसमें। इसलिए हम उसको पढ़ेंगे नहीं, अगले में जाएंगे। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मीटिंग नीड्स, मतलब ज़रूरत को, जो ज़रूरतमंद है उसको पूरा, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या असीमित जिम्मेदारी उनको दिया गया था। असीमित जिम्मेदारी मतलब जितना हम मदद कर सकते हैं, जितनी बार हम कर सकते हैं उनको करना था, ऐसा उनको बोला गया था, एक नियम था। व्यवस्था विवरण 15 का 7 और 10 में उसको हम पढ़ते हैं। जो देश तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो, तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए ना तो अपना हृदय कठोर करना और ना अपनी मुट्ठी खड़ी करना। बाद में भी लिखा हुआ है, तो इस सब जगह लिखा हुआ है कि जितना हमें हो सके हम उनको क्या करना है, मदद करना चाहिए, जो बिल्कुल लाचार है और जो गरीब है, ओके। तो हम ये पुराने नियम में गरीबों के प्रति परमेश्वर ने जो नियम दिए थे उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। और भी आगे भी हम देखते हैं कि पूरिम करके एक उत्सव होता था, ओके। एस्थर की किताब में 9 का 22 में हम पढ़ते हैं। याद है आपको, जब मोर्देकाई ने, मतलब पूरे इस यहूदी जातियों को खत्म करने के लिए हामान ने योजना बनाई थी, कितनों को कहानी याद है ना, याद है ना, जिन्होंने पढ़ा है आपको याद है। तो क्या वो बच गए, कैसे परमेश्वर ने प्रार्थना के द्वारा बच गए। तो उन्होंने क्या किया, एक पर्व, पर्व का नाम था पूरिम, ठीक है, पूरिम करके एक पर्व बनाया। जब उस खुशी को याद कर रहे थे कैसे परमेश्वर ने उनका बचाव किया, और उस पर्व के टाइम में उनको ये था कि गरीबों को दान देना है दान देना। तो 9 का 22 में हम उसको देते हैं। तो एक बार उसको जल्दी से देख लेंगे, क्या लिखा है। अपने शत्रुओं से विश्राम पाया, और ये महीना जिसमें शोक आनंद से और विलाप खुशी से बदल गया, और उनको बोझ और आनंद और एक दूसरे के पास भोजन सामग्री बेचने और कंगालों को दान देने के दिन। हाँ, आगे और भी है, मतलब वो उस दिन ना, उस समय में कंगालों को भी दान दिया जाता था खुशी के कारण, क्योंकि परमेश्वर ने उनके जो किया है वो याद करते हुए आपस में भी गिफ्ट देते थे, भेंट देते थे। जैसे हमारे देश में त्योहार में लोग आपस में नहीं देते, दिवाली के टाइम में सब, ऐसे ये एक पर्व में ये लोग आपस में भी भेंट देते थे और कंगालों को भी क्या करते थे, देते थे। क्रिसमस के टाइम में हम लोग जैसे देते हैं, हम लोग तो कम करते, विदेशों में सब बहुत, मतलब तभी सेंटा क्लॉज, वहीं से तो कहानी बना है कि सेंटा क्लॉज आके छुपके से बच्चों के कमरे में गिफ्ट देता है करके, लेकिन ये सब कहानी है, सच में है नहीं, लेकिन वो देने का एक प्रक्रिया, एक स्वभाव, ओके। फिर हम जुबली के वर्ष के बारे में भी हमने सीखा था, याद है आपको, 50 जुबली क्या है, 50वें साल में भी बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता था, वहां पर भी लिखे, ये सब हमने पहले ऑलरेडी सीखा है, इसलिए गरीबों के विषय में अभी उसको हम सीख रहे हैं, है ना। लेविया व्यवस्था 25 का 10 में हम देखते कि जब जुबली का वर्ष मनाया जाता था उसमें भी क्या था कि गरीबों को क्या करते थे, और उस 50वें वर्ष को पवित्र करके मानना और देश के सारे निवासियों के लिए
छुटकारे का प्रचार उतना करना। काफी है सारे निवासियों के लिए। तो उसके अंदर कौन आ जाता है? गरीब भी आ जाता है। ठीक है, आगे और भी कई सारी बातें लिखी गई है। ओके, अब हम देखेंगे है ना गरीबों को देने के उदाहरण। बहुत उदाहरण है, एक ही हम देखेंगे और वो है अय्यूब। बहुत दानी था अय्यूब। अय्यूब के विषय में देखेंगे 29 का 12, ओके, 29 का 12। एक उदाहरण हम देख रहे हैं, गरीबों को देने वाला एक व्यक्ति। क्योंकि क्योंकि मैं दुआई देने वाले दीन जन को और असहाय अनाथ को भी छुड़ाता था। हाँ, वो अय्यूब अपने बारे में बोल रहा है। ठीक है, अपने गुणों का वर्णन वो कर रहा है। बड़ा लिस्ट है, बहुत सुंदर एक उसका एक चैप्टर है जो मैंने एक एक चीज अंडरलाइन करके रखा है। वो हियाव से बोलता है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया या ये नहीं किया, है ना। तो उसमें एक लाइन उसका है कि मैं दोहाई देने वाले दीन जन को और असहाय अनाथ को भी छुड़ाता था, है ना। उसके ये कई सारे अच्छे कर्मों से एक कर्म था। तो एक अच्छा उदाहरण हम देखते हैं, एक व्यक्ति जो गरीबों का मदद करता था। अब एक धर्मी अगुआ के बारे में हम देखेंगे कि उसके कई गुण होते हैं। उसमें एक गुण इस देने के विषय में भजन संहिता 72 72 का 4 हम देखेंगे। ऊपर से हम देखेंगे, पहला लाइन जरा देखेंगे, पहला दिन ये पूरा अध्याय है ना, वह प्रजा के दीन लोगों का न्याय करेगा। मतलब एक लीडर, एक धर्मी जो अगुआ है उसके बारे में लिखा गया। अब हम देखेंगे 4। वह प्रजा के दीन लोगों का न्याय करेगा और दरिद्र लोगों को बचाएगा और अत्याचार करने वालों को चूर करेगा। दरिद्र लोगों को वो बचाएगा। सबसे पहला वचन में हम देखते हैं ये राजा के एक धर्मी अगुआ के बारे में लिखा गया है। तो क्या है, वो दीन लोगों को, दरिद्र लोगों को क्या करेगा? बचाएगा। तो एक धर्मी अगुआ क्या करता है, उसका भी स्वभाव, उसका गरीबों के प्रति उसका कैसा व्यवहार रहता है उसके बारे में यहाँ पर लिखा है। ओके, तो हम क्या सीख रहे हैं? अभी क्या सीख रहे हैं? गरीबों को देने की विषय में अभी हम अध्ययन कर रहे हैं। अगला हम देखेंगे उत्तम पत्नी। याद है कहाँ पाई जाती है उत्तम पत्नी? कौन से अध्याय में? सारी औरतों को पता होना चाहिए, भाइयों को पता हो ना हो, है ना, लेकिन बहनों को पता होना चाहिए। कौन सा अध्याय है? नीति वचन 31। सब सारी बहनें जोर से बोले, नीति वचन 31 में कौन पाई जाती है? एक उत्तम पत्नी है, एक उत्तम पत्नी। ओके, उसके विषय में लिखा हुआ है 31 का 10 और 20 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक उत्तम पत्नी, एक मॉडल वुमन, एक आदर्श पत्नी क्या करती है? भली पत्नी कौन पा सकता है? हाँ, ठीक है? क्योंकि उसका मूल मूंग से भी बहुत अधिक हाँ, है। और वो भली पत्नी के बारे में लिखा है इसलिए बता रही थी। अब 20 में क्या उसका गुण लिखा हुआ वह है? दीन के लिए मुट्ठी खोलती है हाँ। और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती हाँ, उत्तम पत्नी अगर बनना है, मॉडल बनना है, कौन सा दुनिया वाला मॉडल नहीं, आत्मिक जगत में एक मॉडल आपको बनना है, तो आपको क्या करना है? दीन के लिए मुट्ठी खोलना है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ को बढ़ाना है। आमीन, आमीन। हम प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मेरा मुट्ठी खुला रहे, मेरा हाथ गरीबों और दरिद्रों और दीनों के प्रति बढ़ा रहे। आमीन, हालेलुया। हम सबको प्रार्थना करने की जरूरत है। अगर हम देते हैं तो हमारे देने को बढ़ाना है। मैं भी प्रार्थना करती हूँ, मैं अपने लिए बहुत इस विषय में मैं प्रार्थना करती हूँ। तो और प्रभु ने मुझे बढ़ाया भी है, लेकिन अभी भी और हम बढ़ सकते हैं। परमेश्वर है ना, जितना हमें बढ़ना है, क्योंकि वो हमारा पिता है, उस यीशु के कद तक हमें पढ़ना है। आमीन, हालेलुया। पूरे स्वर्ग को हम पर न्योछावर कर दिया। आमीन, स्वर्ग का उत्तम हमारे लिए दे दिया। एक ही बेटा था, उसको हमारे लिए दे दिया। ऐसा हमको भी दानी बनना है। आमीन। अगला हम देते हैं नए नियम में, न्यू टेस्टमेंट प्रोविजंस फॉर द पुअर। गरीबों के लिए नए नियम में क्या प्रावधान है उसको हम देखेंगे। ठीक है, नए नियम में बस इतना लिख ले, नए नियम के प्रावधान हम देखेंगे। यूहन्ना बपतिस्मा इस विषय में क्या बोलता है? ओके, लूका 3 का 11, लूका 3 का 11 क्या लिखा है? उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ता हो वह उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। हाँ, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है ना, कई सारे है ना
जब सोल्जर्स आए, सैनिक आए, तो उनको बोला कि भाई अपने ज़रूरत से ज़्यादा पैसा मत ले, वो एक एक लोगों को दिया। तो यहाँ पर एक ग्रुप को, है ना, वो जब कहते हैं कि भाई हम क्या करें, हम क्या करें, जब वो प्रचार कर रहा था रिपेंट, है ना, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य, हाँ, निकट है, तो उन्होंने कभी हम क्या करें, तो वहाँ पर एक ग्रुप के लोगों को बोलता है कि जिसके पास 2 कुर्ते हो वह उसको, है, वह उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट दे। मतलब आपके पास अगर ज्यादा है तो बांटना ही है, लेकिन अगर आगे वाले को जरूरत हो तो एक बलिदानी रूप से भी देना है ना। वैसे देखा जाए तो उसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास 2 ही है तो आप एक उठा के दे दे, फिर तो आप बदलोगे कैसे, है ना। मतलब उसका एक मतलब, वो सब एक बोलने का तरीका है। मतलब आपके पास ज्यादा है तो उनको दो जिनके पास नहीं है, लेकिन कभी कभी जिसके पास बिल्कुल भी नहीं है लेकिन आप थोड़ा सा बलिदान कर सकते हैं, तब भी आप अपना भी जरूरत का दूसरे को दे सकते हैं। इसके उदाहरण कई बार हमने पहले भी बताया था, इसलिए उसके बारे में गहराई में नहीं जाएंगे। ओके, अगला हम देखते हैं, यीशु मसीह ने भी गरीबों के साथ अपनी पहचान वो बनाता है। कहां पर देखते हैं, मत्ती 25 का 35 और 40 में वी सी दैट जीसस आइडेंटिफाइज विद द पुअर, है ना। वो क्या कहते हैं, है ना, वो क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। हाँ हाँ, मैं मैं प्यासा था। था और तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। हाँ, ये काफी है। अगला में उल्टा लिखा है कि मैं था, तुमने नहीं किया करके। ये कब होगा, अंत में, अंत में, है ना। हम सबको दो ग्रुप में बांटा जाएगा, ठीक है, एक दाएं एक बाएं। दाएं बाएं मुझे पता नहीं कहां पर है, लेकिन एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। और एक ग्रुप को क्या बोला गया है, शीप, और दूसरा गोट। उसको हिंदी में क्या है, भेड़ और बकरी। ओके, भेड़ को बोलेंगे, है ना, यीशु मसीह भेड़ को ग्रुप को बोलेंगे कि जब मैं क्या था, हाँ, भेड़ों को दाहिने और बकरियों को बाईं और खड़ी करेगा। और फिर इनको बोलेगा, भेड़ को बोलेगा, क्या बोलेगा कि मैं भूखा था, उनको बोलेगा आओ मेरे राज्य में प्रवेश करो। तुमने बहुत सारी बातें वहां पर होती है, तो उसमें एक चीज जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने पिलाया, जब मैं, है ना, मुझे कपड़ा दिया, मुझे वो किया, ये किया, मुझे मेरी सुधि ली तुमने। तो वो पूछते अरे हमने यीशु मसीह आपके लिए कब किया, है ना। तो वो कहते जो तुमने गरीबों के लिए किया वो तुमने मेरे लिए किया। मतलब यीशु मसीह अपनी पहचान को गरीबों के साथ कर रहा है कि जो हम, तभी हमने पहले पुराने नियम में भी पढ़ा कि जो गरीब के लिए करता है वो परमेश्वर को उधार दे रहा है ना। तो ये है नए नियम, पुराने नियम ही नहीं, हम नए नियम से भी इन बातों को सीख रहे हैं। और यीशु मसीह भी गरीबों को देने का उदाहरण देते हैं। जीसस मॉडल्स गिविंग टू द पुअर। यूहन्ना 13 का 29 जॉन 13:29 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी उनके खजाने से, खजाना मतलब खजांची कौन था याद है ना, यहूदा ना, जूडस इस्करियोट, हिंदी में क्या बोलते हैं, यहूदा ना, यूदा, हाँ यूदा या यहूदा, है ना। और उसके पास पैसा रहता था, याद है, झोला रहता था, और उसके बारे में लिखा है वो बीच बीच में क्या करता था, चोरी करता था। तो यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है, यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए किसी ने समझा कि यीशु उससे कहता है कि जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए वो मोल ले, ये कि गरीबों को कुछ दे। इसका पृष्ठभूमि मैं बताती हूँ। जब यीशु को पकड़वाने से पहले वो आखिरी बोझ करते हैं, याद है, आखिरी बोझ करते हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह बोलते हैं कि बहुत सारी बातें बोलते हैं कि भाई मुझे कोई पकड़वाएगा, वो ये वगैरह सब करके। और फिर तब सब एक एक करके पूछे, मैं करूँगा, मैं तो नहीं करूँगा, वो सब ये आपस में बहस। तो यीशु मसीह बोलता है जिसको मैं ये ब्रेड अभी दाखरस में डुबो के दूंगा वो। लेकिन इतने मैं सोच रही थी, जब भी मैं पढ़ती मैं सोचती हूँ इतने बेवकूफ है ये, उठ करके यीशु मसीह यहूदा को देता है।
मतलब वैसे तो दे सबको रहे होंगे, तो उनको लगा नहीं होगा कि भाई जिसको दे रहे हैं, क्योंकि सबको दिया जो भी है। और फिर यीशु मसीह उनको वो भी कहता है क्या मैं करूँगा, अभी जो पकड़वाने जा रहा है वो भी पूछे मैं करूँगा। तो यीशु मसीह कहते हैं तेरे को जो करना है जल्दी जाके कर। तो यीशु मसीह ने जब ऐसा बोला तो ये लोग अगल बगल में जो 11 लोग बैठे थे उनको क्या लगा, यीशु मसीह इसको कुछ काम दे रहा है, सौंप रहा है कि भाई, तो उसमें से वो कह रहा है तो पर्व के लिए कुछ खरीदने के लिए बोल रहा होगा या फिर गरीबों को कुछ देने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब गरीबों को देने की एक प्रक्रिया इन यीशु मसीह अपने चेलों के साथ करते थे। तभी वो लोग सोचा अच्छा यीशु मसीह उनको कुछ काम दे रहा होगा, गरीब को कुछ देने के लिए बोल रहा होगा। पहली बार देते तो ऐसा नहीं सोचते है ना, इसका मतलब उनको देते आ रहे थे, ये चीज वो करते आ रहे थे। मतलब यीशु मसीह ने भी गरीबों को दान दिया। आमीन, हालेलुया। जबकि ये लोग सब छोड़ छाड़ के आए थे, है ना, ये अपनी नौकरी वोकरी सारा धंधा सब लोग छोड़ छाड़ के आए थे और उनको भी लोग सपोर्ट कर रहे थे। याद है ना, अभी पहले बताया अभी कि कुछ औरतें यीशु मसीह की सेवकाई को सपोर्ट करती थी धन से, लेकिन फिर भी उनको जरूरत थी, फिर भी वो उसमें से भी किसको दे रहे थे, गरीबों को। मतलब इसका मतलब हर एक व्यक्ति कितना भी गरीब होगा लेकिन तब भी वो भी किसी और को अपना हाथ बढ़ा सकता है। आमीन, आमीन। इन चीजों में सब आमीन थोड़ा बोलने में दिक्कत होती है, मुझे पता है, कोई बात नहीं। ओके, अब हम देखते हैं द फॉर्मरली डिसऑनेस्ट ऑल्सो हैड टू गिव टू द पुअर। जो पहले बेईमान थे ना, उनको भी बोला गया कि अब वो कम से कम अब तुम सुधर गए हो, अब तो तुम दे गरीबों को दान देना, ये कॉम्पनसेट तो करो, है ना। वो कहाँ पर लिखा गया है, एफएसी 4:28 में हम देखते हैं, नए नियम से हम देख रहे हैं गरीबों को देने के विषय में। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे। हाँ, इतना काफी है, ठीक है ना। पहले तुमने चोरी किया होगा, है ना, पहले चोरी किया होगा, लेकिन अब चोरी मत करना, लेकिन भलाई के काम करना, है ना। भलाई के काम मतलब दूसरों का फायदे का काम, है ना, दूसरों को देने का काम। ओके, तो पहले अगर बेईमान थे लेकिन कोई बात नहीं, प्रभु को जान गए, सुधर गए, अब क्या करना है, अब हमको दूसरों के प्रति भलाई के काम करना है। ओके, और अन्य उदाहरण भी हम देखते हैं, प्रेरितों 2:45 में हम देखते हैं, प्रेरितों 2:45 में हम देखते हैं क्या है, और गलात सामान बेच बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। हाँ, ये पहले शताब्दी की कलीसिया का कई गुणों में से एक गुण था। क्या था, वो अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जिसको आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। ये पहले शताब्दी का एक उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं। और गलाती 2:10, केवल ये कहे कि हम कंगालों की सुधि ले और इसी काम को करने का मैं आप भी यत्न कर रहा था। ये पौलुस कह रहा है, पौलुस कहता है मैं यत्न करता हूं, क्या करने के लिए, कंगालों की सुधि लेने के लिए। तो ये पौलुस का एक उदाहरण, पहली शताब्दी का एक उदाहरण है देने के मामले में। ओके, तो पुराने नियम की बात नहीं है, लेकिन नए नियम में भी गरीबों को देने के लिए बोला गया है। आमीन, तो हम इस काम में लगे रहेंगे। आमीन, आमीन। अब हम देखते हैं कि गरीबों को देने के क्या आशीष है और क्या श्राप है। नहीं देने से क्या श्राप होगा और क्या देने से क्या लाभ या क्या आशीष होगा, सुनना चाहेंगे। बहुत लाभ है, बहुत लाभ है, ठीक है। कम से कम ये लाभ देख के ही हम क्या है, हम देना आरंभ करें। ओके, सो ब्लेसिंग्स ऑफ गिविंग टू द पुअर, गरीबों को देने का आशीर्वाद या आशीष क्या क्या है, जल्दी से हम देखेंगे। ओके, ब्लेसिंग ऑफ नोइंग द लॉर्ड, प्रभु को जानने का आशीष, ये हमने पहले भी सीखा था, है। ओके, देने के आशीष देखे थे, यहाँ पर गरीबों को देने की आशीष क्या है, यिर्मयाह 22:16 हम देखते हैं। वह इस कारण सुख से रहता था क्योंकि वह दीन और दरिद्र लोगों का न्याय चुकाता था। क्या यही मेरा ज्ञान रखना नहीं है, यहोवा की यही वाणी। हाँ, तो आप समझ गए। तो मतलब परमेश्वर का ज्ञान जो रखता है वो क्या करता है, वो दरिद्र लोगों को न्याय चुकाता है और
सुख से भी रहता है। वहां पर ऑलरेडी ऊपर एक पॉइंट दिया गया है, गरीबों को देने वाला क्या करता है, सुख से रहता है। वो बाद में भी हम उसको हम देखेंगे। ओके, और वो परमेश्वर को का ज्ञान में वो क्या करता है, बढ़ता है। ब्लेसिंग ऑफ नोइंग द लॉर्ड, जो ज्ञान रखता है वही देता है, और जो देता है वो परमेश्वर का ज्ञान में बढ़ता जाता है। ओके, यिर्मयाह 22 का 16। अगला हम देखते हैं जीवन का आशीष, जीवन, ब्लेसिंग ऑफ लाइफ। ओके, एजेकिएल 18 का 7 और 9, एजेकिएल 17 का 8 और 9। और ना किसी पर अंधेर किया हो, वर्ण ऋणी को उनकी बंधक फेर दी हो, ना किसी को लूटा हो, वर्ण भूखे को अपनी रोटी दी हो, और नंगे को कपड़ा। और आगे बहुत सारा है। और 10 में क्या लिखा हुआ है, और 9 में, सॉरी 9 में, मेरी विधियों पर चलता और मेरी नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो, ऐसा मनुष्य धर्मी है, वो निश्चय जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी। हाँ, कौन जीवित रहेगा? बहुत बड़ा लिस्ट लिखा है, जो ये करेगा। और उसमें एक चीज है, क्या है, जो हमने 7 में पढ़ा। क्या करता है वो? 7 में क्या पढ़ा था हमने, है ना? जो किसी पर अंधेर नहीं करता, वरन ऋणी को उनकी बंधक फेर दी है ना, और ना किसी को लूटता है, वरन भूखों को अपनी रोटी देता है, और नंगों को कपड़ा ओढ़ता है। ओके, तो जो ऐसे काम करता है उसको क्या मिलेगा? जोर से बोलो, क्या मिलेगा? जीवन का आशीष। जीवन का आशीष। किसी को जीवन चाहिए या मृत्यु चाहिए? जीवन चाहिए तो हमें क्या करना है ना, देना है। देने का एक आशीष है, परमेश्वर का जीवन हमारे ऊपर रहेगा। आमीन। परिवार के ऊपर भी आशीष है। तो एक तो परमेश्वर के रिश्ते में ज्ञान में बढ़ते जाएंगे, जीवन का आशीष है। अब अकेले ही नहीं, लेकिन देने वाले का परिवार के ऊपर भी आशीष है। कितने लोग चाहते हैं परिवार के ऊपर आशीष बनी रहे, है ना? तो क्या करना, देना शुरू कर दो, देना शुरू कर दो। भजन संहिता 112 का 2 और 5। भजन संहिता 102 का क्या है? उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। हाँ, और 5 जो व्यक्ति अनुग्रह करता और उदार देता है और ईमानदारी के साथ अपने काम करता है, उसका कल्याण होता है। ये पूरा जुड़ा हुआ है, उस व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति अनुग्रह करता है, उदार देता है, और बहुत एक ही चीज नहीं है भाई, सारे उसका वंश पृथ्वी पर क्या होगा? पराक्रमी होगा। आमेन। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। आमेन। तो कई बार हम ये सब सोचते नहीं है, परमेश्वर के लिए ये सब बहुत बड़ी चीजें हैं, है ना? मतलब ये जो हम सोचते हैं दे दिया, नहीं, परमेश्वर वो देख रहा है, स्वर्ग वो देख रहा है, और उसका आशीष आप ही नहीं, आपके पीढ़ियों पर भी है। आमेन, हालेलुया। ओके, आवश्यकताओं की पूर्ति का भी आशीष है, ब्लेसिंग्स ऑफ नीड मेट। इतना आशीष है, इतना लंबा लिस्ट है ना? नीति वचन 28 का 27, प्रोवर्ब्स 28:27। जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती, हाँ। परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता है वो श्राप पर श्राप पाता अब श्राप के बारे में हम नहीं देख रहे, आशीष के बारे में देख रहे हैं। तो क्या लिखा है? जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होगी। मतलब जो देता है निर्धन को, गरीब को, उसको क्या होगा? उसके जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं। अगर आप चाहते हैं या मैं चाहती हूँ घटी ना हो, तो हमें क्या करना है? हमसे नीचे वालों को देना शुरू करो, जितना भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ देना है, जितना हो सकता है, 5 रुपया 10 रुपया, है ना? हम जितना, कोई एक गरीब को जरूरत है तो हम दे सकते हैं। ओके, अगला हम देखते हैं स्वास्थ्य का भी आशीष। स्वास्थ्य का भी आशीष है। बाप रे, कहां कहां पर आशीष गिर रही है जब हम गरीब को मदद करते हैं। भजन संहिता 41 का 1 और 3। भजन संहिता, है ना, 41 का 1 और 3। स्वास्थ्य का आशीष भी उसे मिलता है। क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। हाँ, ये विपत्ति के दिन, है ना? चारों ओर महामारी होगी, लेकिन हम अगर दानी हैं, देने वाले हैं, तो वो महामारी से, वो क्या बोलते हैं, बीमारियों से, उन सब से परमेश्वर हमें बचा कर रखेगा। और आगे क्या लिखा है?
शैया पर हाँ पड़ा हो तब यहोवा उसे संभालेगा। हाँ। तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलट कर ठीक करेगा। हाँ, क्या लिखा है, जब वो व्याधि के मारे, पता नहीं, बड़ा ही मुश्किल हिंदी है। हाँ हाँ, इसको इजी वाला कोई ट्रांसलेशन है तो देख लो। मतलब जो भी है परमेश्वर उसको संभालेगा। हाँ, अगर बिस्तर में अगर समझ लो पड़ भी गया तो क्या करेगा, जो दानी होगा उसको क्या करेगा, परमेश्वर संभालेगा और उसको उल्टा कर ठीक करके खड़ा करेगा बिछौने से। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो बचा के रखेगा। और अगर है ना, सिर्फ देने से ही नहीं होता ना, अगर आप ढंग से खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, है ना, अपना ध्यान नहीं रखोगे, उल्टा पुल्टा काम करोगे, दानी तो होंगे लेकिन बेवकूफ़ी का काम करेंगे तो कभी बीमार भी तो पड़ सकते हैं ना। या आप गलत चीज़ जाके खा के आ गए, दानी होंगे लेकिन आप ये जो बाहर जो साफ सुथरा खाना नहीं खाया तो पकड़ लेंगे ना बिस्तर। लेकिन अगर दानी होगा, जब पुकारेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, हमें खड़ा भी करेगा, है ना। उस खराबी में आप चले नहीं जाएंगे आपके ऊपर जीवन भी होगा और चंगाई भी होगी। आमेन। ये सब मैं नहीं बोल रही, प्रभु का वचन कह रहा है। आमेन, हालेलुया। विश्वास करें, विश्वास करेंगे तो ये सब हम अनुभव करेंगे। आमेन। और ब्लेसिंग ऑफ गाइडेंस, मार्गदर्शन का भी आशीष है। मार्गदर्शन, परमेश्वर हमें गाइड करेगा। कहाँ लिखा हुआ है, यशायाह 58 का 10 और 11। उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए आमेन। चलेगा हाँ। और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। और तू सींची हुई बारीक और ऐसा सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। बाप रे, बाप रे, क्या आशीष है। मजा आता है पढ़ के, है ना, है ना। अच्छा लगा सुन के। टाइम नहीं तो दोबारा पढ़ देती, लेकिन इस सबका कंडीशन है, शर्त है। हम ये दूसरा चाहते हैं लेकिन शुरुआत कहां से लिखा हुआ है, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, अंधियारे में, तब फिर शुरू हो गया, प्रकाश चमकेगा, तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा, और बाकी जितना हमने पढ़ा। तो मतलब वायदे तो हैं, कई बार हम क्यों नहीं अनुभव करते, क्योंकि उससे पहले जो लिखा हुआ है ना वो हम शर्त पूरा नहीं करते। तो इसलिए ये शिक्षा दी जा रही है कि हम ये सब चीजें अनुभव करें, लेकिन जो हमारा भाग है वो हम करना शुरू तो करें। टेस्ट तो तभी तो परमेश्वर कहता है मेरे को परख कर तो देखो इस मामले में, और कैसी आशीष। क्योंकि ये अब्राहम, इसहाक, ये सब क्यों इतना आशीषित थे, क्योंकि वो देने वाले थे, है ना। ओके, आगे हम देखेंगे फिर और भी है। और क्या है, ब्लेसिंग ऑफ डिलीवरी एंड प्रोटेक्शन, मुक्ति और सुरक्षा का आशीष भी है ना। भजन संहिता 41 का 1 पढ़ा तो क्या ये धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। हाँ, ये भी हमने शायद पहले पढ़ा ही नहीं पढ़ा, लेकिन विपत्ति के दिन परमेश्वर बचाएगा किसको, जो कंगाल की सुधि लेता है, परमेश्वर का सुरक्षा उसके ऊपर बना रहेगा। दूसरा, सम्मान का आशीर्वाद, ऑनर, ब्लेसिंग ऑफ ऑनर। भजन संहिता 112 देने वाले, ये सारा लिखकर, प्रभु मैं देने वाली हूँ, अब आपके वचन में ये सारा लिखा है, ये मेरे जीवन में पूरा, आप बिल्कुल दावा कर सकते हैं कि परमेश्वर पूरा करेगा। आमेन। क्या लिखा है 112 का 9? उसने उदारता से दरिद्र को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सिंह आदर के साथ ऊंचा किया जाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जो दरिद्र को दान देगा उसका आदर के साथ उस ऊंचा, उसका सिंह क्या है, ऊंचा किया। देखो सिंह विंग सब आज हम समझते नहीं है, हम सोचेंगे हमारा तो कोई सिंह नहीं है, जानवर थोड़ी हम, लेकिन वो सब एक उस टाइम का कहावत है। मतलब आपका मान सम्मान आदर होगा, और वो कौन करेगा, परमेश्वर करेगा, जब आप दरिद्र को दान देंगे। आमेन, ओके, हालेलुया। कितना आशीष है। अभी तो लिस्ट और भी है। क्या है, आपके काम के ऊपर, आपके धन के ऊपर भी आशीष है। मतलब जो भी आप काम करेंगे,
धन आपका जो आप कमा रहे उसके ऊपर परमेश्वर की आशीष होगी। कहाँ लिखा है? व्यवस्था विवरण 24 का 19। व्यवस्था विवरण 24 का 19। जब तू अपने पके खेत को काटे और एक पूला खेत में भूल से छूट जाए तो उसे लेने को फिर ना लौट जाना। वो परदेसी, अनाथ और विधवाओं के लिए पड़ा रहे, इसलिए कि परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों तुझे आशीष दे। कामों में तुझको आशीष दे। तो मतलब अगर सब कामों में आशीष चाहिए तो ये मैंने पहले भी बताया था ना, तो क्या है? अगर एक पूला खेत में भूल के छूट गया है ना, अरे उसको वापस लेने नहीं जाना। परमेश्वर का वचन कह रहा है वो परदेश के लिए, अनाथ के लिए, विधवा के लिए छोड़ दो। ऐसा होगा तो तू जितना भी लेके गया ना उसके ऊपर मेरी आशीष होगी। आमेन, आमेन। बेशक तू छोड़ दिया होगा तूने, लेकिन जितना तू कमाएगा, कहने का मतलब है जो थोड़ा भी कमा रहे हैं, जब हम देना सीख जाएंगे तो उसके ऊपर परमेश्वर की आशीष आ जाएगी। आमेन। कमी नहीं होगी, कहने का मतलब है जब दूसरों को देना शुरू करेंगे। आमेन, हालेलुया। जोर से बोले। अब क्या है, एक और देखते हैं, आत्मिक फलदायी होने का भी आशीष है। अब इतना देर हम आर्थिक और शारीरिक और ये सब देख रहे थे, पारिवारिक, व्यक्तिगत ब्लेसिंग और स्पिरिचुअल फ्रूटफुलनेस, आत्मिक रीति में भी परमेश्वर आशीष करता है। तीतुस 3:14 क्या लिखा है? हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखे, ताकि निष्फल। अगला पूरा करो। मेरे सब ये नहीं 14 निष्फल ना रहे। हाँ अभी आया है। क्या लिखा है कि निष्फल नहीं रहना है तो क्या करना है? हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखे, ताकि निष्फल ना हो। तो मतलब अगर हमको फलदायक होना है आत्मिक रीति में, तो भी हमें क्या करना है? दूसरे लोगों के आवश्यकताओं को हमें पूरा करना के लिए प्रभु हमें मदद करे, तब हम फलदायक होंगे। आमेन, आत्मिक रीति में। आमेन। सामान्य रूप से भी आशीष। अब इतनी सारी आशीषें कम क्या थी कि सामान्य ब्लेसिंग्स इन जनरल। ओके, नीति वचन 22 का 9। इसी से हमारे दया आशीष करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। हाँ, मतलब स्पेसिफिक आशीष तो हमने देख लिया, ये जनरल आशीष है भाई। जो भी दया करेगा उसके ऊपर वैसे ही आशीष रहेगी, जनरल आशीष। आमेन, है ना? जैसे जनरल कंपार्टमेंट होता है वैसे जनरल आशीष है ना, आपको मिल जाएगा। आमेन, वैसे ही मिल जाएगा। हालेलुया। कितना हमें देने के लिए प्रोत्साहन कर रहा है ना प्रभु का वचन। आमेन, आमेन। वो भी हाँ बोल दिया, देखो वो भी समझ गया। हाँ, हालेलुया। अब आगे वाला इतना अच्छा बनना नहीं है, क्योंकि क्या है? शराब है। लेकिन ये भी जानना जरूरी। देखो खतरे के बारे में जानना जरूरी होता है, उसमें जाने में मजा नहीं आता, लेकिन वही हमारी जान को बचाता है कई बार, नहीं? आमेन। 2-3 ही है, उतना ही देख के हम समाप्त करेंगे आज। क्या है? कर्सेस फॉर दोज हु डू नॉट गिव टू द पुअर, गरीबों को दान ना देने वालों के लिए श्राप। अनुत्तरित प्रार्थना का श्राप, यानी आपका प्रार्थना का जवाब नहीं मिलेगा। ओहो, ये तो फिर क्या फायदा बताओ। हम उपवास प्रार्थना कर रहे हैं ना आज, उपवास पता नहीं कितने लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे वो बात अलग है, और प्रार्थना भी पता नहीं कितने लोग कर रहे हैं, लेकिन उपवास प्रार्थना हो रहा है आज, है आज से कल परसों। लेकिन अगर हम हाथ बढ़ाने वाले लोग नहीं हैं, ओके, तो क्या होगा? हमारे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलेगा। खतरनाक है। नीति वचन 21 का 13। आप पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगी। जो कंगाल की दुहाई पर कान ना दे, वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगी। जो कंगाल की दुहाई पर कान ना ले, याद रखना, जो कंगाल की दुहाई पर, याद रखना ये सब हम किसके बारे में, कि कोई भी सड़क में जा रहा है आके पूछ ले, उसकी बात नहीं हो रही है ये, है ना? लेकिन जो वास्तव में
कंगाल है, गरीब है, जरूरतमंद है, दीन है, उसके बारे में लिखा गया कि उसकी दुहाई पर अगर कान नहीं देंगे तो क्या है, जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे तो प्रभु कहेगा क्योंकि इनके लिए जो करते हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, परमेश्वर। प्रभु कह रहा है तूने उसके लिए नहीं किया, मेरे लिए भी नहीं किया, मैं भी तेरी नहीं सुनूंगा। ये वचन कह रहा है। ओके, अगला क्या है, गरीबी का श्राप। आशीष तो हमने इतने सारे सुन लिए, लेकिन गरीबी का श्राप है। नीति वचन 22 का 16। लोगों के निमित्त कंगाल पर अंधेर करता, लाभ के निमित्त, सॉरी, हाँ। जो अपने लाभ के निमित्त कंगाल पर अंधेर करता है और जो धनी को बेट देता, वे दोनों केवल हानि ही उठाते हैं। हाँ, दूसरा अंग्रेजी में लिखा है कि मतलब वो गरीब हो जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। ओके, वो क्या है, जो कंगाल पर अंधेर करता है, ओके, वो क्या है, हानि उठाएगा, उसको नुकसान ही होगा, या उसका वो गरीब मतलब दूसरा अंग्रेजी में लिखा है वो गरीबी में वो जाएगा करके। और यहाँ पर भी सामान्य रूप से श्राप है, जैसे सामान्य आशीष था, आखिरी है सामान्य रूप से श्राप। नीति वचन 28 का 27, प्रोवर्ब्स 28:27। जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती, परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता है वो श्राप पर श्राप पाता है। ओह ओह, एक ही श्राप नहीं लिखा है, दो लिखा है कि जो गरीब से दृष्टि फेर लेता है, मुंह फेर लेता है, वो क्या करेगा, वो श्राप पर श्राप पाता है। ये कोई खास श्राप नहीं लिखा है, डबल दुगना श्राप लिख दिया, बस ओवरऑल ही श्रापित होगा करके ऐसे लिखा है। तो हम लोग कौन से झुंड में पाए जाना चाहते हैं, आशीषित, आमेन। और हर जगह आशीष है ना, हमारे काम पर, परिवार पर, सेहत पर, जीवन और सब प्रकार की आशीष है, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ओके, सो एक चीज और देखकर हम आज समाप्त करेंगे, इसी स्लाइड को हम कंप्लीट कर देंगे। क्या है, मिसलेनियस इश्यूज इन गिविंग टू द पुअर। गरीबों को दान देने में विविध मुद्दे हैं। अब देना तो है, लेकिन उसको उससे जुड़ा हुआ कुछ चीज़ों को हम, 2-3 चीज़ों को हम देख के हम समाप्त करेंगे, और फिर हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। इस सब चीज़ों को लेकर हम समर्पण करके अपने आप को प्रार्थना करेंगे। क्या है, पहला, करुणा का रवैया होना चाहिए। ऐसे अय्यूब के अंदर था। अय्यूब 30 का 25, अय्यूब 30 का 25 में हम क्या देखते हैं, क्या मैं उसके लिए रोता नहीं था जिसके दुर्दिन आते थे, और क्या दरिद्र जन के दुर्दिन। कारण मैं प्राण में दुखित ना होता था। हाँ, अय्यूब फिर से कह रहा है ना, वो देने के बारे में सब जब बोल रहा था, वो कह रहा है क्या मैं उसके लिए रोता नहीं था जिसके दुर्दिन मतलब बुरे दिन आते थे, और क्या दरिद्र जन के कारण मैं प्राण में दुखित ना होता था। मतलब वो गरीबों के प्रति उसके अंदर क्या था, एक तरस था, एक करुणा, एक दया था। तो जब हम देते हैं तो वो हमारा रवैया हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। ओके, दूसरा है, गरीबों की जरूरतों की जांच भी करना है, जांच करके भी देना है, क्योंकि आजकल के जमाने ठगने वाले बहुत हैं। आपको तो पता है कि कैसे फोन आते हैं आजकल, इतने सारे फोन आते हैं, मेरे को तो पता नहीं कहां कहां से, जान पहचान के लोग, एक्चुअली वो नहीं है, और कुछ लोग तो जान पहचान के भी लोग थे, लेकिन ऑनलाइन मैंने डिसाइड कर दिया किसी को भी पैसा मैं नहीं दूंगी जब तक कोई मतलब हमारे ही कुछ लोग ना हो, है ना, ऑनलाइन। क्योंकि हमें पता नहीं कि बहुत ऐसे लूटने वाले लोग हैं कि हमको ये जरूरत है, हम कैसे कैसे। पासबान को भी वो सेम मैसेज आया, मुझे भी, और ऐसे ही हॉस्पिटल में बीवी पड़ी है, फोटो ले लिया, और प्रेग्नेंट है, बच्चा होने वाले 6 महीने के बाद फिर दोबारा फोटो आ गया। आप समझ रहे हो, अभी 6 महीने पहले भी उसका बच्चा होने वाला था, मेरे को आया 6 महीने बाद भी पासबान को आ रहा है कि बच्चा होने वाला है उसका। तो मतलब ऐसे, मतलब ये मसीह लोग थे, मसीह लोग, वो पास्टर वास्टर नाम है, लेकिन वो है नहीं, वो ऐसे। तो हमें क्या है, जांच पड़ताल करके भी क्या है, मदद करना चाहिए, क्योंकि अभी पहले का जमाना जैसा नहीं है। तो अब अय्यूब ही कहता है 29:16 29 का 16 में क्या लिखा हुआ है,
दरिद्र लोगों का मैं पिता ठहरता था और जो मेरे पहचान का ना था उसके मुकदमे में का मुकदमों का, हाल हाँ। में पूछताछ करके जान लेता था। हाँ, और जिससे उसकी पहचान ना थी वो क्या करता, मुकदमे का हाल में पूछताछ करके जान लेता था। मतलब वो जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेट करता था उनकी जरूरतों को, भाई ये सच में क्या है, जरूरतमंद लोग हैं नहीं है, देना है नहीं देना, क्या है, क्या अवस्था है, कितना देना है ना, आप समझ रहे हैं। जांच पड़ताल इस जमाने में ये भी करना बहुत हमें जरूरी है। ओके ओके, सो ओके, द गॉडली अक्यूज्ड ऑफ नॉट गिविंग टू द पुअर। ओके, अयूब का इसके साथ, इसी पॉइंट के साथ हम खत्म करेंगे, अगले से हम अगली बार देखेंगे। अयूब का ही 22 का 5 और 7 भी जरा पढ़ देंगे। ईश्वरीय लोगों पर गरीबों को ना देने का आरोप लगाया जाता है। मतलब अयूब पे ही आरोप लगा, याद है उसके 3 दोस्त आए थे, 3 दोस्त सांत्वना देने के लिए आए थे, लेकिन धीरे 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 बात करते 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 उस पर आरोप लगाने लगे, ऐसा है तूने कुछ गड़बड़ जरूर किया होगा, इतना बड़ा विपत्ति तेरे ऊपर आने के लिए। तो उसमें से एक दोस्त उसको कहता है, 22 का 5 में क्या लिखा क्या है? क्या तेरी बुराई बहुत नहीं, तेरे अधर्म के कामों का कुछ अंत नहीं। हाँ, 7। थके हुए को तूने पानी ना पिलाया और भूखे को रोटी देने से इनकार किया। यहाँ देने वाले को, और वो यहाँ हिम्मत से बोलता है कि मैंने ऐसे से किया, और उसमें से एक दोस्त उसको कह रहा है क्या है, तूने थके को पानी नहीं पिलाया, भूखे को रोटी देने से इनकार। मतलब देने वाले के ऊपर भी है ना, एक ईश्वरीय या दिव्य एक धर्मी जन के ऊपर गरीब को ना देने का आरोप लगाया गया, जबकि वो करता था। और हमें मालूम है कि कौन सच्चा था, उसका दोस्त सच्चा था या अयूब सच्चा था। तभी परमेश्वर उसके दोस्तों से नाराज हो गया, नाराज होकर, है ना, और परमेश्वर फिर अयूब को प्रार्थना करना पड़ा उनके लिए, तब जाके वो चंगे हुए। कुछ तो गड़बड़ हुआ उनके साथ, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया एक धर्मी पर किए। तो इसलिए हम आरोप लगाने में भी, क्योंकि हमें पता नहीं आगे वाला कितना करता है, हमें लगता होगा हमारे लिए तो नहीं किया, समझ रहे हैं, हमें लगता है मेरे को तो कुछ दिया नहीं आज तक, हमारे लिए तो नहीं किया, इसलिए तो ये तो वैसे ही कंजूस है, देने वाला नहीं। किसी पर भी आरोप ना लगाएं, ना माँ बाप पर, ना भाई बहन, अपने पत्नी के घर पर, अपने पति के घर वालों पर, अपने पड़ोसी पर, विश्वासी पर, अगुओं पर, अपने किसी पर भी, अपने माँ बाप या जो भी है, ठीक है, क्या दिया तुमने, है क्या किया, ऐसे नहीं बोलना। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि वो हमारे पीछे, हमारे अनजाने में कितना वो देते हैं या कितना करते हैं, किस किस के लिए करते हैं। तो हम धर्मी पर आरोप लगाने से पहले हम डरे, कहीं हमारा ही नुकसान ना हो जाए। आमीन, हालेलुया। बाकी बातें हम अगली बार सीखेंगे। तो ये अभी बस अभी 5 ही स्लाइड बचा है, अगली बार तो इतना टाइम भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ओके, है तो बहुत कुछ सीखने के लिए, लेकिन ये स्टडी अब तो फाइनल है कि अगले सप्ताह ये ख़त्म हो जाएगा। ओके, और आप सवालों को भी लेके आ सकते हैं, अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है तो क्यों ना आज जो हमने सीखा, देने के विषय में सीखा, लेकिन आज केवल हमने एक चीज पर फोकस किया है, जरूरतमंद को देने में। ओके, गरीबों को, दीनों को, दरिद्र को देने में। ठीक है, तो हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे ऐसा बना, मेरे हाथों को इतना बलवंत कर कि मैं देने वाला बनूं, है ना, जरूरतमंद को, जितना मेरी हैसियत है, जितना मैं काबिल हूं उतना ही सही, लेकिन मैं अपने आप को कभी भी ना सोचूं कि मुझे चाहिए, लेकिन मैं ये सोचूं कि मेरा आगे वाला, है ना, अगर कोई सड़क में बैठा वो भिखारी भी क्यों ना हो, या है ना कोई आपका पड़ोसी होगा आपका, या कोई विश्वासी होगा, चर्च में ही कोई होगा आपको लगता है, लेकिन जब पहले याद रखना, सोच समझ कर, जांच पड़ताल कर कर, जरूरत है, बेवकूफ नहीं बनना है हमें, लेकिन हमें अगर लगता है आगे वाला सच में जरूरतमंद है, अपने से जितना हो सकता है उतना हम करें। आमीन।